जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान की छठी की। इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी, लेकिन यह तिथि उन लोगों के लिए है जिन्होंने 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, और जो लोगों ने 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है वो 23 अगस्त को कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व होता है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाती है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी का क्या महत्व है, क्यों मनानी चाहिए। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रिवत का मृत पुत्र दोबारा जीवित हो गया था। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आती। तो चलिए जानते हैं कि कृष्ण भगवान की छठी कैसे मनानी है, उनकी छठी की विधि। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण को पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामांकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन्य धान का भंडार भरा रहता है। अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या देश से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभनदास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे हैं। कुंभनदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते। एक बार कुंभनदास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलवाया गया। पहले तो कुंभनदास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजन का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभनदास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन दास को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर भगवान ठाकुर
एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभनदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभनदास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभनदास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आ गए और भगवान जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।